आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि कितना संघर्ष चला 500 वर्ष के बाद में आज हमारे राम लला उनके निज महल में बैठ चुके हैं। सभी को बहुत 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 बधाई। कितना संघर्ष चला, कितना संघर्ष चला। सन 1528 के अंदर बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था, आप जानते हो तो संघर्ष के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान है या नहीं है, तो संघर्ष की चर्चा सुन लीजिए आज कि कितना संघर्ष हुआ था। तभी तो आज जब मूर्ति प्रतिष्ठा देख रहा था मैं, तभी भी आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि जो रामलला की जो मूर्ति, आप सब कितने सौभाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली हो कि आपकी आंखों के सामने रामलला जो मंदिर में विराजित होने वाले हैं वो यहाँ सामने बैठे हुए हैं। आप सब अपनी नजरों से उनको बार बार देख सकते हो, लेकिन हमारा सौभाग्य थोड़ा कम है, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मैं तो और परम सौभाग्यशाली हूं भैया जी। आप लोग देख रहे हो तो उसकी एनर्जी आप में आ रही है, पर आप लोगों को मैं देख रहा हूं तो आपकी एनर्जी जिस प्रकार से ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया था, तब क्या कहा था कि इन ग्वाल वालों की शक्ति मेरे में आ गई है। तो आप लोगों का जो तेज, भगवान आपके हृदय में विराजित हो गए हैं, रामलला जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो आपका चेहरे पर जो तेज आ रहा है, उससे मुझे भी दर्शन हो रहे हैं मेरे रामलला के। तो 1528 के अंदर बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और वहां पर एक ढांचा बना दिया था जिसको बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। जहां हमारे रामलला की भूमि थी, उस जगह उस मीर बाकी ने उसको तोड़ करके वहां पर एक ढांचा बना दिया, एक मस्जिद बना दी। लंबे संघर्ष के कालखंड में हमारे लाखों कार सेवक का अर्थ समझते हो आप? कहते तो हम कार सेवक होता क्या है? कर सेवक, हाथों के द्वारा जो सेवा की गई, श्रमदान जो किया गया, जिस प्रकार से वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कहलाए, उसी प्रकार कर से यानी हाथ से किया हुआ कार्य कार कहलाता है, और जिन्होंने सेवा करी वो कार सेवक कहलाए। अपने हाथों से श्रमदान किया, ऐसे लाखों कार सेवक, हजारों प्रचारकों ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। खूब संघर्ष चला। सन 1885 में महंत रघुवर दास जी ने, जो निर्मोही अखाड़ा ने प्रथम बार कोर्ट के अंदर राम चबूतरे पर छतरी बनाने की याचिका दर्ज करी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। सन 1934 के अंदर अयोध्या में दंगे हो गए, जिसके अंदर उस ढांचे की एक दीवार टूट गई, लेकिन उसे वापस निर्माण कर दिया गया। क्योंकि हम कितने दिनों से कह रहे हैं राम आएंगे, राम आएंगे, अंगना सजाऊंगी, ये करूंगी, दीपक जलाऊंगी, लेकिन राम लला ऐसे नहीं आए हैं। हमारे कार सेवकों ने खूब संघर्ष किया। 23 दिसंबर 1949 को उस जो ढांचा बना हुआ था, उसके अंदर हमारे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, तब उस जगह को विवादास्पद बना दिया गया और वहां पर ताले जड़ दिए गए। लेकिन राम भक्तों को कोई रोक सकता है क्या? वो तो वहीं बाहर से ही दर्शन करते थे, लेकिन मन में तो ठेस थी कि किसी न किसी दिन तो हमारे रामलला बैठेंगे ही बैठेंगे। 1950 के अंदर राम चबूतरे पर
पूजा की अनुमति प्राप्त हो गई। सन 1959 के अंदर फिर से निर्मोही अखाड़े ने 3 अर्जी लगाई और फिर 1984 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म सभा का आयोजन किया और उस धर्म सभा के अंदर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण किया कि कैसे भी करके, क्योंकि जो संकल्प ले लेते हैं उसे तो पूर्ण करना ही है। संकल्प लिया कि मंदिर बनेगा ही बनेगा और उस समय नारे भी लगा दिए कि राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उस धर्म सभा के अंदर बस निर्णय हो गया कि कैसे भी करके कुछ भी हो जाए। 1989 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने गांव-गांव से शिलाएं मंगाई। लगभग 2,75,000 गांवों से राम लल्ला के मंदिर के लिए शिलाएं राम नाम लिखी हुई वहां पर पहुंची। उस समय भी एक छोटा सा भूमि पूजन हुआ लेकिन वह सफल नहीं हो सका। 1989 के अंदर ही सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं ना, सोए रहते हैं, हम इतना जगाने के बाद भी नहीं जगते हैं। तो बस 2 बार कार सेवा करनी पड़ी तब जाकर के मंदिर वहां आज बन रहा है। 1990 में प्रथम बार कार सेवकों का आह्वान हुआ, कार सेवा हुई, लेकिन उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलाई। लाखों राम भक्त मारे गए, शहीद हो गए लाखों राम भक्त, खूब को जेल में डाल दिया। लेकिन जिनके हृदय में राम विराज जाते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तभी तो कहते हैं अगर आराम की इच्छा है, क्योंकि वैसे तो यहां उर्दू शब्द आता है लेकिन उर्दू मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता है, आता है कि आराम की तलब है। अगर आराम की इच्छा है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर आराम चाहिए आपको आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आपको आराम चाहिए तो एक काम करो, बस राम की शरण में जाओ और बस राम 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 करते रहो। राम भक्तों की भोजन सामग्री छीन ली गई। उस समय कार सेवा सफल नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी बार पुनः कार सेवा का आह्वान हुआ। सभी कार सेवक अपने अपने घरों से निकले हैं और इस बार सभी कार सेवकों ने क्या कहा, जिस प्रकार से पहले राजा लोग लड़ने के लिए निकलते थे और केसरिया बांध के निकलते थे कि हम आ गए तो ठीक, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा पार्थिव शरीर वापस आवे या नहीं आवे आप चिंता मत करना, लेकिन इस बार तो हम वहां पर उस ढांचे को ध्वस्त करके ही आएंगे। सब अपने अपने घरों से निकले हैं, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। हमारे सारे कार सेवक, सारे हिंदू लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय को याद करो कि कितना उनका राम के प्रति समर्पण था कि अपने प्राणों की आहुति देने को वो तैयार हो गए और निकल पड़े केसरिया बांध करके कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो हमारी कार सेवा सफल होकर के रहेगी। और नारे लगने लगे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लल्ला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उद्घोष के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम घोष लगाते हुए हमारे कार सेवक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। लेकिन अयोध्या से
पहले ही उनको रोक दिया गया। इस प्रकार के आदेश हो गए कि कोई वहां नहीं पहुंचना चाहिए। फिर भी हमारे कार सेवक पैदल चल करके वहां पहुंचे हैं और आज तारीख हो गई क्या, 6 दिसंबर 1992। जिस ढांचे को तोड़ने में अगर जेसीबी लगती तो उसे 6 दिन लगते, लेकिन हमारे कार सेवकों की शक्ति देखो, क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी ने सबने मिलकर के जो लंका तक राम सेतु बना दिया था, वही सारी शक्ति, वही वानर सेना उन कार सेवकों में समाहित हो गई और केवल 6 घंटे के अंदर उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। तब से बस उस स्थान पर विवाद चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। खूब तथ्य वहां पर भेजे, खूब सबूत जुटाए। हमारे राम को भी अपने भारत में सबूत देना पड़ रहा है, ऐसी हम लोगों की आशा है। अरे हम सनातनी लोग हैं, जागो। जिस दिन जाग जाओगे ना, क्योंकि अभी तो केवल अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी अभी बाकी है, इस बात को ध्यान रखना। फिर 9 नवंबर के दिन हमारे वकीलों ने बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि वह जमीन हमारी है, रामलला की है। और 5 अगस्त 2020 को वहां पर नींव का पत्थर रखा गया। और आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? इस तारीख को कभी मत भूलना। इतना सौभाग्य की महाराज सुन रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को मेरे रामलला इस मंदिर में विराजमान हो गए। और जब इस संघर्ष को मैंने देखा तो एक भजन लिखने का प्रयास किया है। उस भजन को गाएंगे, फिर मायरे में प्रवेश करेंगे। अयोध्या में मेरी जय जयकार, अयोध्या में मेरी जय जयकार, रामलला विराज गए। अयोध्या में मेरी जय जयकार, रामलला विराज गए। बैठ चुके हैं आज रामलला
भैया